हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है करंट अफेयर का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम के बारे में पढ़ेंगे, जो 2026 के बारे में। इसके जो बारे में कंप्लीट चीज़ें जानेंगे हम, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल क्या होते हैं आखिर। जो इसके बारे में, जो इसने पदक जीता, उसने जीता, इसके बारे में रोज़ न्यूज़ आती है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि राष्ट्रमंडल खेल होते क्या है अक्सर। राष्ट्रमंडल खेल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है। जो ये जो राष्ट्रमंडल देशों यानी जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो कंट्रीज है, जिसमें एथलीट हिस्सा लेते हैं। और ये मुख्य रूप से जो पहले 74 जो कंट्री थी, वो क्या है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। किसके अधीन थे? ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसके अधीन थे। जो ये वर्तमान में जो ये संगठन जो है कॉमनवेल्थ सदस्य है, अभी राष्ट्रमंडल देश है कंप्लीट। ये इसका आयोजन का जो अंतराल है वो ओलंपिक की तरह ही, मतलब हर साल में, हर 4 साल में एक बार होता है, यानी 4 साल में एक बार ये होता है। और मतलब जो इसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि देखी जाए, तो पहली बार इन खेलों का आयोजन जो है 1930 में, यानी हैमिल्टन यानी कनाडा में हुआ था सबसे पहले ये। और इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था इससे पहले, यानी जब 1930 में जो है कनाडा में हुआ था, उस टाइम इसे जो है ब्रिटिश एम्पायर्स गेम कहा जाता था। जिससे जो है 1978 में जो है औपचारिक रूप से जो राष्ट्रमंडल खेल नाम दिया गया था। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकते हैं, जैसे कि पहली बार इन खेलों का जो आयोजन कब हुआ था, तो आपको बताना है 1930 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। तो इससे अगर ये भी पूछ लिया कि इस जो इस 1930 के बाद में इसको किस नाम से जाना जाता था, तो ये बता सकते हो कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। और ये 1978 के बाद में इसका औपचारिक रूप से नाम चेंज करके राष्ट्रमंडल खेल नाम दिया गया था। और अभी बात करती है कि हमारा 2026 में जो है कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये इसका जो 23वां संस्करण था, और ये ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में है, वहाँ इसका आयोजित किया गया था। अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम कि किसने कौन सा पदक जीता है, और कौन सी जो हमारे भारत है उन्होंने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है कॉमनवेल्थ गेम में। तो जानते हैं कि किसने कितना पदक जीते हैं। तो जो स्वर्ण पदक है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनके बारे में जानते हैं, हमारी मीराबाई सानू, जो जिन्होंने भारोत्तोलन में जो 48 किलोग्राम है, इन्होंने 195 केजी में इन्होंने 85 केजी प्लस क्लीन एंड जर्क यानी 110 केजी गेम्स में रिकॉर्ड बनाया है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये डाटा मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये क्लास जो है सभी एग्जाम के पर्पज से बनाई गई है, ताकि जो छोटे एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी और जो उसमें जो है इस टाइप के डाटा पूछ लेते हैं। सेकंड है हमारा अस्मिता डे है, जिन्होंने जूडो जूडो यानी महिला 48 किलो में इन्होंने फाइनल में इपॉन से जीत दर्ज की है, जो 10-0 से। सेकंड है हर्ष सिंह, जिन्होंने जूडो में पुरुष में 60 किलोग्राम में जीता है इन्होंने गोल्ड, जो स्कोर में वाजा अरी से इन्होंने विजय प्राप्त करी है। फोर्थ है शर्मिला धनखड़, जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में जो F57 में इन्होंने शॉर्ट पुट में जो 9.58 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था इनका, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करा है। फिफ्थ है हमारा दिलीप गावित, जो है पैरा एथलेटिक्स, इन्होंने T47 में 100 मीटर रेस में इन्होंने मात्र 10.87 सेकेंड में इन्होंने पूरी कर दी, जिसकी वजह से इन्होंने गोल्ड मेडल मिला इन T47 श्रेणी में। सोमन राणा, जो है पैरा एथलेटिक्स में, इन्होंने F57 में इन्होंने शूट पैट में जो शॉर्ट पुट में 14.32 मीटर का शानदार थ्रो फेंका इन्होंने। सेवंथ है हमारा प्रीति पवार, जिन्होंने मुक्केबाजी में जो गोल्ड मेडल हासिल करा है, और ये है फाइनल मुकाबला इनका था 5.0 का सर्व समिति से इन्होंने जो हासिल करा है। एट्थ है जैस्मिन लंबोरिया, जिन्होंने मुक्केबाजी में जीता। इन्होंने 4.1 से इन्होंने जो स्प्लिट डिसीजन जो जिनकी वजह से इनको हराया उन्होंने, और इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करा है। नाइन्थ नंबर है साक्षी चौधरी, जिन्होंने मुक्केबाजी में जो आरएसी जो रेफरेंस स्टॉप कॉन्टेस्ट द्वारा राउंड 2 में इन्होंने जीत हासिल करी है। और 10th नंबर है प्रिया घंगस, जो मुक्केबाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने एक तरफा जीत दर्ज करी 5-0 से। अरुंधति चौधरी, जिन्होंने मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल हासिल करा, और इन्होंने फाइनल में 5-0 से स्पष्ट इन्होंने जीत दर्ज करी। अगला है सचिन चिवास, जिन्होंने मुक्केबाजी में इन्होंने में कड़े मुकाबले में 3-2 से जो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है।
अगला है अंकुश पंघाल, जिन्होंने मुक्केबाजी में, यानी मुक्केबाजी में इस बार बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप देखोगे तो मुक्केबाजी में लगभग 7 जो है मुक्केबाजी में हमारे गोल्ड मेडल आए, यानी सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा। और अंकुश पंघाल जी ने तो 5 में 0 यानी से फाइनल बाउट है इन्होंने जीती है। अगला है हमारे सिल्वर मेडल, जिन्होंने जो कुछ मार्क्स से रह गए थे, कुछ मार्जिन से रह गए, अंतर से रह गए, जिन्होंने जो है, तो गेम गेम होता है, तो किसी की हार होती है तो किसी की जीत, जिनको किसी को गोल्ड मिलता है, किसी को सिल्वर, किसी को ब्रॉन्ज है, तो सबका अपना है, लेकिन मेहनत सभी जो करते हैं। तो सबसे ऊपर हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का आता है, जिन्होंने एथलेटिक्स में भाला फेंक में जिन्होंने बहुत ही तकड़ा स्कोर के साथ में इन्होंने 88.54 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था, जिनको स्वर्ण से मामूली अंतर की वजह से इनको सिल्वर मिला है, और लेकिन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा इन्होंने। सेकंड है तेजस्विनी शंकर, जिन्होंने एथलेटिक्स जो डेका थलॉन है, इन्होंने जो टेंट इवेंट्स में कुल जो है 7,450 जो है अंक प्राप्त किए इन्होंने। और अगला है गुलवीर सिंह, इन्होंने एथलेटिक्स में 10,000 मीटर में जो रेस्ट इनकी 28-15-45 मिनट में इन्होंने पूरी की। और अगला है मुरली श्री शंकर, जो है एथलेटिक्स में इन्होंने भी लंबी कूद में जो है 8.12 मीटर की छलांग लगाकर जो है सिल्वर मेडल हासिल करा है। अगला है हमारा प्रवीण सित्रावेल, जिन्होंने एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप लगाया इन्होंने, और 16 पॉइंट जो 89 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करा इन्होंने। और अगला है हमारा ऋषिकांत सिंह सनाब सनामबम, जिन्होंने भार तोलन 60 किलो में उन्होंने लगभग 265 किग्रा स्नेच में इन्होंने 118 प्लस जो सी एंड 147 केजी उठाया इन्होंने। ये इनका कुछ वो होता है कोडवर्ड, जिसके थ्रू ये जो है इन्होंने जो गेम में हासिल करा है सिल्वर मेडल। ज्ञानेश्वरी यादव, जिन्होंने भारोत्तोलन में कुल 178 किलो वजन उठाया और इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल करा। मुत्तु पांडी राजा, इन्होंने भारोत्तोलन में 65 किलो वजन में इन्होंने 280 किलो के साथ रजत पदक हासिल किया है। अगला है हमारा जो ब्रॉन्ज मेडल, जो कांस्य पदक जिसको बोलते हैं, वो किस किसने हासिल करा है, तो गुलवीर सिंह, जिन्होंने एथलेटिक्स में 5000 मीटर में इन्होंने 13:35-20 मिनट का समय निकालकर पदक इनका अपने नाम करा। अगला है झंडू कुमार, जिन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने पुरुष हैवी वेट में लगभग 185 किलो वजन उठाकर जो है कांस्य जीता। अगला है हमारा विद्या रानी देवी, जिन्होंने जो है भारोत्तोलन में 55 किलो में इन्होंने कुल 198 किलो जो है का स्कोर प्राप्त करके इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करा है। तो ये जो हाँ आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से प्राप्त कर लें, ताकि प्रिंट आउट निकलवा लें और अपने पास रखें इसको, तो एग्जाम से पहले अच्छे से रिविजन कर लें, या फिर जो ये मेरी क्लास है वो आप सेव कर लेना, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तब इस क्लास को एक बार और देख लें आप। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली क्लास जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।